अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर की थर्ड बुक पोइम्स में से 12th पोइम रुबायात जो कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है और यहाँ पर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ाई जा रही है आपको। रुबाई जो है बेसिकली वो 4 मिसरों की एक मुख्तसर नज़म होती है जिसमें सवाए तीसरे मिसरे के बाकी मिसरों के जो होते हैं वो हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। तो यहाँ रुबाई के जमा रुबायात है, मतलब 3 रुबाइयाँ जो हैं, 3 स्टैंजास जो हैं वो आप इस पोइम में डाले गए हैं। तो पोइम के पढ़ने से पहले इकबाल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, हमारे नेशनल पोइट हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जो कि 9 नवंबर को 1877 को सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए और उनकी डेथ 21 अप्रैल 1938 में लाहौर में हुई। इकबाल जो थे पोइट थे, स्कॉलर थे, पॉलिटिशियन थे और उन्होंने उर्दू और पर्शियन में पोइट्री की और मॉडर्न इरा की बेहतरीन पोइट्री उनकी मानी जाती है। इसी वजह से वो पाकिस्तान के नेशनल पोइट भी हैं और ये उन्हीं का विजन था जिन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स का आइडिया दिया और बिलाखिर कायद-ए-आज़म की अनथक जद्दोजहद से वो मुस्लिम स्टेट जो है वो सफ़े हस्ती पर नमूदार हुई पाकिस्तान की शक्ल में। तो ये आइडिया, ये विज़न अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ही था। रुबाइयात जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा इसके थीम के बारे में बात कर लूँ। इसमें जो है अल्लामा इकबाल उन अज़ीम तरीन शोरा में से हैं जिन्होंने उम्मत मुसलमान को दुनियावी आसाइशों और आलूदगियों से बचने और अपनी ज़ात को ज़ात खुदाबंदी में मदगम करने की कोशिश की और उनके अंदर गैरत और हमियत की वो रूह फूंक दी जो कि बिलाखिर दुनिया की सबसे बड़ी रियासत पाकिस्तान के क़याम पर पूरी हुई। और ये जो रुबाई है ये हमारे निसाब में ये अल्लामा इसमें मुसलमानों से मुखातिब हैं। अगर वो कहते हैं कि अगर हमारा अल्लाह पर यकीन पुख्ता हो और हमारा ईमान मज़बूत हो तो हम ज़िंदगी के बड़े बड़े ख़तरात का मुकाबला कर सकते हैं और इस तरह हमें गैरों की ग़ुलामी से निजात मिल सकती है। पहली रुबाई में वो ईमान की क़ुव्वत की बात करते हैं और अल्लाह की वहदत पर कहते हैं कि अल्लाह की वहदत पर ईमान ही तमाम क़ुव्वतों का सरचश्मा है और अल्लाह ताला पर यकीन के बग़ैर ज़िंदगी ग़ुलामी की ज़िंदगी से भी बदतर है। दूसरी रुबाई में वे बात करते हैं कि मग़रबी तहज़ीब का इस्लामी तहज़ीब से वो मुकाबला करते हैं। मग़रिब इत्तेहाद उम्मत और एक मरकज़ की क़ुव्वत से महरूम है, जबकि उम्मत मुसलमान रंग, नस्ल, जगह, ज़ुबान, सकाफ़त और ज़ात पात के तमाम इख्तिलाफ़ात से बालातर उम्मत है, क्योंकि जिसने कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान है और जिसने कलमा पढ़ लिया वो हमारा भाई है। तहज़ीब व मग़रिब वहदत, यगानगत और भाईचारे की इस बरकत से महरूम है। तीसरी रुबाई में अल्लामा इकबाल दौर हाज़िर के मुसलमानों की मौजूदा अफसोसनाक हालत पर मातम कना है। आज के मुसलमानों ने अपनी माजी की शानदार तहज़ीब को छोड़कर मग़रिब की खोखली तहज़ीब को अपना लिया है, जिसकी वजह से इनके दिल ईमान की क़ुव्वत से आरी हैं और ज़हन मग़रिबी तहज़ीब से मुतासिर हैं। और यही वजह है कि उनकी नमाज़ें जो हैं उनमें वो सोज़ो-गुदाज़ और वो असर नहीं है और दिल जो है वो खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से खाली हो चुका है। रुबाइयात इकबाल जी, तो इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंज़ा। Faith is like Abraham at the stake. To be self-honoring and God-drunk is faith. Hear me, you whom this age's ways so captivate. To have no faith is worse than slavery. के वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं। Faith, creed, ईमान, at the stake, in danger, ख़तरे में, सेल्फ ऑनरिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुदी,
गॉड ड्रंक, लॉस्ट इन लव ऑफ गॉड, खुदा की मोहब्बत में डूब जाना, खुदा के इश्क में डूब जाना। सॉरी। कैप्टिवेट, टू फैसिनेट, मशहूर कुन। तो इस स्टैंजा में इकबाल कहते हैं, फेथ इज़ लाइक अब्राहम एट द स्टेक, कि अगर ईमान हो तो इब्राहिम के ईमान की मानित हो, जो कि ख़तरे में भी नहीं कांपा, ख़तरे में भी नहीं हिचकिचाया। और जब उन्हें जो है खुदा पर यकीन की बिना पर आग में कूदने के लिए कहा गया, तो वो बिला खौफ व ख़तर आग में कूद गए, क्योंकि उनको ये यकीन था कि आग उनको तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक कि खुदा का हुक्म नहीं होता। और यही वजह है कि उनके यकीन की वजह से वो जो आग है वो गुलजार बन गई, आग ठंडी हो गई और उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सकी। तो अगर ईमान हो तो बिल्कुल इब्राहीम के ईमान की मानिद हो, जो कि किसी भी ख़तरे में ना कांपे। टू बी सेल्फ ऑनरिंग, खुदी का पहचानना, एंड गॉड ड्रंक, और खुदा के इश्क में डूबना, इस फेथ, यही ईमान है। मतलब अपने आप को पहचानना, अपनी खुदी को पहचानना और खुदा की मोहब्बत में सरशार होना, यही असल में फेथ है, यही यकीन है। हियर मी, मुझे सुनो, मेरी बात सुनो। यू होम, तुम लोग, इस दुनिया के लोगों को कह रहे हैं। दिस एज वे सो कैप्टिवेट, जो जिसे दुनिया के तरीके बहुत मशहूर कुन लगते हैं। टू हैव नो फेथ इज़ वर्स दैन स्लेवरी, यकीन का ना होना, ईमान का ना होना ग़ुलामी से भी बदतर है। इसमें इकबाल बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मतलब अगर एक अल्लाह पर यकीन होता है तो इंसान इस यकीन के साथ उसी से मांगता है, उसी पर इन्हसार करता है और समझता है कि खालिक, मालिक, राज़िक एक ही ज़ात है, जो खुदा की ज़ात है। तो वो ज़ात जो है फिर उसे तमाम दूसरे लोगों से बेनियाज कर देती है। वो किसी से डरता नहीं है, उसका ईमान जो है वो डगमगाता नहीं है। लेकिन अगर एक खुदा पे यकीन नहीं होता तो इंसान हर दर पे झुकता है। कभी वो बुतों से मांगता है, कभी वो आग से डरता है, कभी वो सूरज के आगे झुकता है, कभी वो सितारों से मांगता है। तो वो यही कहते हैं कि अगर यकीन ना हो तो फिर इंसान की ज़िंदगी ग़ुलामी से भी बदतर है। वो दर दर पे जाता है, जगह जगह लोगों की ग़ुलामी करता है। और अगर एक खुदा पर यकीन हो तो वो यकीन जो है वो उसे दुनिया की हर ग़ुलामी से बचा लेता है। जी, तो अब नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। म्यूज़िक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स विद इस्लाम्स फायर ब्लैंड्स, ऑन विच द नेशंस हार्मनी डिपेंड्स, एम्प्टी ऑफ कंकॉर्ड इज़ द सोल ऑफ यूरोप, whose civilization to no Mecca bends। जी, इसके वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के। ब्लैंड्स, मिक्सेस, यकजा होना, हम आहंग होना, हारमनी, अग्रीमेंट, हम आहंगी, कंकॉर्ड, हारमनी, हम आहंगी, सिविलाइजेशन, कल्चर, तहजीब। तो इसमें कहते हैं कि अजम, म्यूज़िक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स, अजम जो है विद इस्लाम्स फायर ब्लैंड, कि अजम में हो कोई भी शख्स जो है, कोई अरबी हो, अजमी हो, किसी भी रंग व नस्ल का हो, लेकिन जब वो इस्लाम का एक कलमा तैयबा पढ़ लेता है तो वो मुसलमान हो जाता है। तो वो भाईचारे की रस्सी में बंध जाता है। जो मुसलमान होता है वो भाईचारे की रस्सी में बंधा हुआ होता है। और फिर मुसलमान जो हैं उनमें हम आहंगी पाई जाती है। और वो एक मक्का जब जाते हैं वहाँ जाकर इकट्ठे होते हैं तो सब लोग जो हैं एक ही लिबास, एक जैसा लिबास, एक ही ज़ुबान अरबी में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते पुकारते हुए वहाँ पहुँचते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं उनको भाईचारे की रस्सी में बांधती हैं। और किसी भी कौम की हम आहंगी जो है इस पर उसका इन्हिसार है। जबकि जो यूरोप है उसकी तहज़ीब जो है हम आहंगी से खाली है, क्योंकि उनके पास कोई मरकज़ नहीं है, उनके पास कोई मक्का नहीं है। मुसलमान जो हैं वो भाईचारे की रस्सी में बंधे हुए हैं। वो और मुसलमानों के दिल जो हैं वो तड़पते हैं दूसरे मुसलमानों के गम में। वो मुसलमान कश्मीर के हों, मुसलमान फ़लस्तीन के हों या कहीं के भी हों, वो अगर उन पर कहीं जुल्म होता है तो मुसलमानों का दिल दुखता है, इस वजह से कि वो उन मुसलमानों के साथ भाईचारे की रस्सी में बंधे हुए हैं। तो इस्लाम है एक मज़हब जो कि तमाम मुसलमानों को
एक रस्सी में बांध देता है और कलमा तैयबा पढ़ते ही एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई बन जाता है। बेशक वो दुनिया के किसी खित्ते में रह रहा हो, किसी रंग का हो, किसी नस्ल का हो, लेकिन एक कलमा तैयबा जो है उसे मुसलमान करता है और फिर उसको भाईचारे की रस्सी में बांध देता है। जबकि जो यूरोपियंस हैं उनके पास ऐसी कोई मरकज़ नहीं है जो कि उनमें हम आहंगी पैदा करे। जी, तो अब थर्ड स्टैंजा की तरफ आते हैं। Love's madness has departed. In the Muslim's veins, the blood runs thin. Ranks broken, hearts perplexed, prayers cold. No feeling deeper than the skin. जी, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। मैडनेस, क्रेज, पागलपन, जुनून। परप्लेक्स्ड, कन्फ्यूज, परेशान, बेचैन। प्रेयर्स कोल्ड, फ्रूटलेस प्रेयर्स, ठंडी नमाजें जिनका कोई फल नहीं मिलता। डीपर दैन स्किन, नॉट वेरी डीप, मतलब कमज़ोर, हल्की। डिपार्ट, टू डिसअपियर, गायब हो जाना। जी, तो इस लास्ट स्टैंजा में जो है वो इकबाल मुसलमानों की मौजूदा हालत पर उनकी तस्वीर कशी करते हैं और अपने दुख का इजहार करते हैं। और वो कहते हैं कि जो मुसलमान हैं उनमें मोहब्बत का जुनून, इश्क का जुनून, खुदा से मोहब्बत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है उनके दिलों में वो ख़त्म हो गई है। और उनकी इसी वजह से उनकी रगों में जो खून दौड़ता है वो पानी से भी ज़्यादा पतला है। लव्स मैडनेस हैज़ डिपार्टेड, मोहब्बत का जुनून ख़त्म हो गया। इन द मुस्लिम्स वेंस, मुसलमानों की रगों में द ब्लड रन्स थिन, खून पतला हो गया। रैंक्स ब्रोकन, सफ़े टूट चुकी हैं। हार्ट्स परप्लेक्स, दिल परेशान हैं। प्रेयर्स कोल्ड, नमाजें ठंडी हैं। मतलब कोई जज्बा, कोई ईमान और इस्लाम जो है, इस्लाम की सच्ची रूह जो है वो उनके दिलों से ख़त्म हो गई है। उनकी नमाज़ें जो हैं ठंडी हो गई हैं, उनमें कोई जज्बा नहीं रहा। नो फीलिंग डीपर दैन द स्किन, और कोई भी बात जो है उन पर असर नहीं करती, उनका कोई भी जज्बा जो है उन पर असर नहीं करता। बज़ाहिर जो है ज़ाहिरी जज्बात के अलावा और कुछ भी नहीं है उनमें। और वो कहते हैं कि मुसलमानों का इत्तेहाद ख़त्म हो गया, उनकी सफ़ें टूट गई हैं, उनके दिल परेशान हैं और उनकी नमाज़ों में गर्मजोशी और असर नहीं रहा है और कोई गर्मी नहीं रही है। और उनमें सच्ची इस्लाम की जो रूह थी वो ख़त्म हो गई है। और इन शॉर्ट जो इकबाल हैं वो मुसलमानों से कहते हैं कि उन्हें उनमें दोबारा से क्या चीज़ जो है उसकी ज़रूरत है। यकीन की ज़रूरत है। अब्राहम की मानित, हज़रत इब्राहीम की मानित, जो कि ख़तरे में भी नहीं डगमगाता और ख़तर जो है वो आग में कूद जाता है। और मुसलमानों में दोबारा से उस यकीन, उस खुदा पर यकीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की ज़रूरत है, ताकि वो दोबारा से वही अपना खोया हुआ मुकाम जो है वो हासिल कर सकें, जो कि इस यकीन के रुखसत हो जाने की वजह से मुसलमान जो है गुमराही का शिकार हुए और ज़िल्लत व पसपाई का शिकार हुए हैं। तो अगर दोबारा से वो यकीन उनमें कायम हो जाए तो अपना खोया हुआ मुकाम जो है वो दोबारा से हासिल कर पाएँ। जी, ये 3 स्टैंजास हैं, इसमें से एक्सप्लेनेशन करेंगे आप लोग रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ। और जो क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। व्हाट इज़ द मॉरल लेसन ऑफ द पोएम या व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम, तो आप इसमें कर सकते हैं। द मॉरल लेसन और द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ दैट द मुस्लिम्स शुड लव गॉड एंड हिज हॉली प्रॉफिट सिंसियरली। दे शुड फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम इन लेटर एंड स्पिरिट, कि उन्हें हज़रत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए, और ये कि उन्हें इस्लाम जो है वो उसके हकीकी शक्ल में इस्लाम के असूलों की पैरवी करनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट हैज़ मेड द एफर्ट्स ऑफ मुस्लिम्स फ्रूटलेस, क्या चीज़ है जिसने मुसलमानों की कोशिशों को बेसमर कर दिया है। मुस्लिम्स ऑफ द मॉडर्न एज लैक द फाइटिंग स्पिरिट ऑफ इस्लाम, मुसलमानों में वो जो जिहाद का जज्बा था वो ख़त्म हो गया है। दे हैव बीन कैप्टिवेटेड बाय द मॉडर्न स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड, और वो तहज़ीब मगरिब से जो हैं बहुत मुतासिर हैं, इस वजह से उनकी एफर्ट जो हैं वो फ्रूटलेस हो गई हैं। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज़ वर्स दैन स्लेवरी, क्या चीज़ है जो कि ग़ुलामी से भी बदतर है।
तो क्या चीज़ है? टू हैव नो फेथ इज़ वर्स दैन स्लेवरी। यकीन का, ईमान का ना होना ग़ुलामी से भी बदतर है। इट इज़ फेथ इन गॉड, ये खुदा पर यकीन है, विच लैंड्स डिग्निटी, जो कि अजमत देता है, टू ह्यूमन करैक्टर, इंसानी किरदार को। इफ़ अ मैन वर्शिप्स मोर देन वन गॉड, अगर एक खुदा से ज़्यादा खुदाओं की परस्तिश करता है इंसान, ही स्टैंड कन्फ्यूज, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। जी, तो ये आंसर क्वेश्चंस करेंगे आप लोग, और यहाँ पर इसके साथ ही हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं।